अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर सेल एड्रेसेस जो है उन्हें किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं और वो होते क्या हैं, और उसके साथ साथ जो है आप किस तरह से कॉलम और रोज़ को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक एक्सेल शीट जो है वो ओपन की हुई है। आप जिस भी सेल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे उसको जो है, जिस तरह हमने अभी ये सेल सेलेक्ट कर लिया है तो ये हमारा एक्टिव सेल होगा। तो जो बाकी सेल हैं हमारे, वो हम कह देंगे कि वो इनएक्टिव सेल हैं, या हम उन्हें पैसिव सेल भी कह सकते हैं। यानी एक्टिव सेल हमारा वो होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, और बाकी सारे आपके सेल जो होते हैं वो पैसिव होती हैं। जिन सेल्स के ऊपर भी आप क्लिक कर लेंगे वो आपका एक्टिव सेल होगा और आप उसके अंदर जो है वो कुछ भी काम कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें दोबारा अगर आपने कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं, या उसे आप जो है वो दोबारा से उसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये जो सेल है हमारे पास, जिनके भी हम एड्रेस की बात करने लगे हैं, इन सारे सेल के एड्रेसेस जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। हमने ये बात पहले भी एक लेक्चर में की थी, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जो भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर जो है नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये जो एड्रेस होता है हमेशा ये आपका कॉलम और रो के नंबर से जो है वो शो होता है। जिस तरह हमारे पास ये जो सेल है इसका ए जो है वो कॉलम नेम है और रो नंबर इसका जो है वो 1 है, तो लिहाजा इसका एड्रेस जो है वो A1 हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर ले मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा? इसे आपने पहले ही कैसे देखना है कि पहले आपने देखना है ये किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो हमारे पास ये जो है ये सी कॉलम में आ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने देखना है ये किस रो में आ रहा है। तो अगर हम रो की बात करें तो ये 4th रो में आ रहा है, तो लिहाजा इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? C4 होना चाहिए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए इसका एड्रेस जो है यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो गया, C4 जो है। अच्छा जी, हम एक और एड्रेस जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये सेल है और इसका हम जो है वो एड्रेस देखना चाह रहे हैं कि इसका एड्रेस क्या होगा। तो पहले हमने क्या देखना है जी? कॉलम देखना है। कॉलम हमारे पास E है और उसके बाद अगर हम रो देखें तो रो हमारे पास 8 है, तो 8 है हमारे पास। तो इस तरह से E8 जो है इसका एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास इसका एड्रेस जो है यहाँ पे वो E8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का एड्रेस जो है वो यहाँ से देख के भी मालूम कर सकते हैं, या आप ख़ुद से भी यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि इसका एड्रेस जो है वो क्या होगा। तो एड्रेसेस जो हैं ये एक्सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आगे जाके फार्मूलाज़ की बात करनी है। फार्मूलाज़ के अंदर जो है ना सिर्फ हम एड्रेसेस यूज़ करते हैं बल्कि इसके अलावा हम जो है वो मल्टीपल सेल्स की रेंजेस भी यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल सेल की रेंजेस जो है वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको जो है। आज हम जो है अभी सिर्फ सेल एड्रेस पे बात करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आपकी ये जितने भी कॉलम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको ऐड और डिलीट इनको जो है वो कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, ऐड और डिलीट करने से आपके ओवरऑल जो रोज़ और इन कॉलम्स की तादाद होती है वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है जो आपकी एक्चुअल है। यानी अगर आप यहाँ से एक सी सेल जो है वो डिलीट करते हैं, जिसमें अभी आप देखें 5 और 34 जो है ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो ये जब कॉलम आप डिलीट करेंगे तो जो है आपका ये वाला कॉलम वो सी की जगह ले लेगा और एंड पे कॉलम आपका ऐड हो जाएगा, बिल्कुल एंड पे जाके जो है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम जो है वो इधर से एक रो डिलीट करते हैं, मैं फ़र्ज़ कर लें मैं 2 वाली रो डिलीट करता हूँ जिसमें 5 और 56 वैल्यूज़ हैं, तो आपकी 3 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 2 वाली जगह की वैल्यूज़ ले लेंगी जो है, ये 2 वाली की जगह ले लेंगी वो जो है, और आपके आखिर के ऊपर जो है वो एक रो जो है वो ऐड हो जाएगी बिल्कुल एंड पे जाके। जिस सामने मैंने आपको बताया था कि आपने अगर कॉलम्स के बिल्कुल एंड पे जाना हो तो कंट्रोल राइट आप की प्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो आप सबसे आखिरी कॉलम के ऊपर आ जाएंगे। मैं ज़रा इसे जो है वो जूम आउट करता हूँ, ये देखिए हमारे पास सबसे आखिरी कॉलम के अंदर आ गए। कंट्रोल लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो सबसे पहले कॉलम के ऊपर आ गए। इसी तरह हम कंट्रोल डाउन है जो कैरो की है वो प्रेस करते हैं तो हम सबसे आखिरी जो है, अगर आपके पास वैल्यूज़ दरमियान में नहीं है तो आप सबसे आखिरी वाली जो हमारे पास रो है उस पर पहुँच जाएंगे, और अगर आप दोबारा से जो है वो अप प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू से मिलेगी जो कि 6 वाली रो के अंदर थी उस पर हम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम फिर पहले जो है पहले वाली रो के ऊपर जो दोबारा पहुंच जाती हैं, दोबारा हम जो है वो अप एरो की जो है वो प्रेस करेंगे तो हम पहली वाली रो के ऊपर जो है पहुंच जाएंगे।
तो इस तरह से आप इनके अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से इसमें अगर कोई कॉलम डिलीट करते हैं, दूसरा कॉलम उसकी स्पेस किस तरह से लेता है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम फ़र्ज़ कर लें जो सी वाला कॉलम है हम इसे डिलीट करते हैं। हमने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया, या सिलेक्ट करने के बगैर भी आप अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिलीट की। तो जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे, ये फिर देख लें आप एक दफ़ा, इसमें वैल्यूज़ हैं 5 और 34, और जो इससे नेक्स्ट कॉलम है डी वाला उसमें है 56 और 4 और नीचे 45 है। तो मैं सी के कॉलम को डिलीट करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया तो ये देखें, ये जो डी वाला कॉलम था वो आपका सी बन गया, यानी यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो आ गई, और डी जो हमारे पास ई वाला कॉलम था वो डी में आ गया। तो इस तरह से आपकी शफलिंग हो जाती है, आपकी अगली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं। सेम इस तरह से अगर हम ये बात करें कि हम थर्ड वाली रो को डिलीट करते हैं जिसमें WER जो है वो लिखा हुआ है, तो जैसे मैं इस रो को डिलीट करूँगा यहाँ से, ये देखें जी, ये हमने डिलीट कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास फोर्थ वाली जो रो थी उसने थर्ड वाले की जगह जो है वो ले ली। तो इस तरह से आपकी जो है वो शफलिंग होती है वैल्यूज़ की जो है। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, इंसर्ट भी इसी तरह से, यानी जब हम ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो देखें एक रो ऐड होगी, यहाँ पे जो है खाली रो आपकी एम्प्टी रो बिल्कुल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और आपकी जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी 3 वाली रो के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो आपकी शिफ्ट हो गई है 4 वाले के अंदर जो है। सेम इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा कॉलम एक ऐड हो गया, और इसकी यानी जो पहले सी में वैल्यूज़ पड़ी हुई थी सारी की सारी वो आपकी ऑटोमेटिकली शफल होगी डी, और डी वाली जो है वो ऑटोमेटिकली शफल होंगी ई के अंदर जो है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो रो और कॉलम जो है वो आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि सेल एड्रेसेस क्या होते हैं, और रो और ऐड डिलीट करने से हमारे जो है शीट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ऐड करने से हमारी शीट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।